हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के आज इस थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स के रिवाइज सिलेबस पे हमने बात किया कि कितना पोर्शन डिलीट किया है सीबीएसई ने सेशन 2021 के लिए क्लास 11th और 12th, उसके बाद अकाउंटेंसी पे बात किया और आज हम बिजनेस स्टडीज़ पे बात करना चाह रहे हैं और स्टडीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आप लिंक ऊपर चेक कर सकते हैं जिसमें हमने इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी पे बात की है। तो क्लास 11th के अगर हम बिजनेस स्टडीज़ के डिलीटेड पोर्शन पे बात करें कि कितना पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट किया है यहाँ से क्लास 11th में से, तो इसको पार्ट ए और पार्ट बी में बेसिकली पोर्शंस 11th और 12th का डिवाइड है। पार्ट ए जो कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है, उसमें से अगर हम देखें तो बहुत सारे पोर्शन हैं जो सीबीएसई ने डिलीट किया है। सबसे पहला आपका आ जाता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक। उसके बाद आ जाता है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज में अगर हम देखें तो ग्लोबल इंटरप्राइजेज में से फीचर्स को डिलीट किया है और जॉइंट वेंचर जो टॉपिक है उसको डिलीट किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप, जिसको हम पीपीपी भी कहते हैं, और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में से उसके कंसेप्ट को डिलीट किया है। ये पर्टिकुलर टर्म जो है पीपीपी का आजकल काफ़ी यूज़ में है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जो कि प्राइवेट इंटरप्राइजेज के साथ मर्ज करके काम कर रही हैं। तो कंसेप्ट के पोर्शन को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है सेशन 2021 के लिए सिर्फ। उसके बाद अगर हम बिजनेस सर्विसेज पे बात करें तो बिजनेस सर्विसेज में जिस टॉपिक को डिलीट किया गया है उसमें पोस्टल सर्विस है। और पोस्टल सर्विस में अगर हम देखें तो मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, और ये सारे टॉपिक्स का बेसिकली जो मीनिंग है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है पोस्टल सर्विसेज के अंडर में जो टॉपिक आते हैं। यानी इसके अलावा जो बिजनेस सर्विसेज के तरीके होंगे उनको डिलीट नहीं किया गया है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा टॉपिक इन्होंने हटाया है इस सेशन के लिए, वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसके कंसेप्ट, नीड और स्कोप। यानी तीन टॉपिक जो कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंडर में आते हैं उसको इन्होंने हटा दिया है इस साल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जो लास्ट टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का, इसमें से जो बिजनेस एथिक्स का जो टॉपिक होता है उसमें से उन्होंने कंसेप्ट को और एलिमेंट्स को, दो टॉपिक को रिमूव कर दिया है इस सेशन के लिए, यानी सेशन 2021 के लिए। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें हमने फाउंडेशन ऑफ बिजनेस पे बात किया। पार्ट बी ऑफ क्लास 11 पे हम डिस्कशन करेंगे जिसमें कुछ और डिस्कशन किया है, कुछ और बातें की हैं, कुछ और टॉपिक्स को डिलीट किया है। ओके, सो क्लास 11th के डिलीटेड पोर्शन में पार्ट ए के बाद पार्ट बी जो कि फाइनेंस एंड ट्रेड से रिलेटेड है, उस पे देखते हैं कि फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड किन किन टॉपिक्स को यहाँ पे डिलीट किया गया है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे बोरोड फंड है जिसमें हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और उसके कंसेप्ट को यहाँ पे डिलीट किया गया है। इंटरनल ट्रेड यानी डोमेस्टिक ट्रेड की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, जिसमें लिटिनेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के कंसेप्ट को हटाया गया है और जीएसटी के भी कंसेप्ट को इस साल डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा एक्सपोर्ट होता है जब हम बाहर सामान बेचते हैं, इंपोर्ट है सामान बाहर से मंगवा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ट्रेड के मीनिंग और उसके प्रोसीजर, यानी ये दोनों चीज़ों को डिलीट किया गया है और साथ में यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड के भी मीनिंग और प्रोसीजर को डिलीट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल ट्रेड में और क्या टॉपिक्स थे, तो इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जैसे इंडेंट है, एलओसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट है, शिपिंग बिल्स है, मीट्स रिसीट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में रिक्वायर्ड होते हैं उनको इस साल हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है बिजनेस में से सेशन 2021 के लिए। और आखिरी टॉपिक जो इन्होंने क्लास 11th में हटाया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों टॉपिक्स को इन्होंने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। इस साल आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो ये तो था क्लास 11th का टॉपिक जो हमको देखना था। अब हम क्लास 12th की तरफ बढ़ते हैं और क्लास 12th में देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको डिलीट या रिमूव कर दिया गया है इस सेशन के लिए। ओके, सो अब क्लास 11th के डिस्कशन के बाद क्लास 12 पर डिस्कशन कर लेते हैं कि वो कौन कौन सा पोर्शन है जिनको डिलीट किया गया है। तो क्लास 12 में सबसे पहला जो पार्ट है वो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको डिलीट किया गया है।
तो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे आ रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट में किस कंसेप्ट को हटा दिया है इन्होंने? डिमोनेटाइजेशन को हटा दिया है। डिमोनेटाइजेशन जो कि 2016 में हुआ था, 8 नवंबर 2016 में, उसके कंसेप्ट को इन्होंने हटा दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद रेफरेंस टू LPG इन इंडिया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी ये वो टॉपिक था बिजनेस इन्वायरमेंट में से जिसको इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। आगे अगर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में पॉडस्कॉप भी कहते हैं, पॉडस्कॉप, तो इसमें से सबसे पहला प्लानिंग है। प्लानिंग में किसको हटाया गया है? सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स, इसको हटाया गया है। इसमें भी क्या है सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान में से? इसका ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जो है इसको यहाँ से सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान में से इन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है सेशन के लिए। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसके कंसेप्ट को यहाँ पे डिलीट किया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है? स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM कंसेप्ट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट को यहाँ से रिमूव किया गया है। डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग में क्या है? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके बाद हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था जिसको लेकिन इस साल हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, सिलेबस को कम किया गया, तो डायरेक्टिंग के टॉपिक को भी एक्सक्लूड किया गया है क्लास 12 BST में से। लास्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के टॉपिक को डिलीट किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्लास 12 में से कौन कौन से टॉपिक को इन्होंने इस सेशन के लिए रिमूव किया है। ओके, सो क्लास 12 में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें जो कि बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो अगर हम मार्केटिंग की बात करें कि मार्केटिंग में से कौन कौन टॉपिक्स को रिमूव किया गया है या डिलीट किया गया है, तो इसमें से एक तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जिसमें हम कंपोनेंट एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो उसको डिलीट किया गया है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कंपोनेंट को यहाँ से हटा दिया गया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs, यानी एक तो कंज्यूमर अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, बहुत सारी हैं जो इंडिया में वर्क करती हैं, और NGOs जो हैं इनका रोल क्या होता है समाज में कंज्यूमर को लेके, कंज्यूमर को प्रमोट करने का या फिर कंज्यूमर को अवेयर करने का क्या रोल है या किस तरीके से वो काम करते हैं। तो ये तो था थर्ड टॉपिक जिसमें हमने बिजनेस स्टडीज़ के डिलीटेड पोर्शन पे बात किया है। हमने इकोनॉमिक्स पे भी बात कर लिया, अकाउंट्स से भी बात कर लिया और BST के भी डिलीटेड पोर्शन पे बात कर लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए और हमें रेगुलरली जो है किसी ना किसी फॉर्म में फीडबैक देते रहिए, कमेंट देते रहिए, ताकि हम अपनी क्वालिटी और कंटेंट को दिन ब दिन अपग्रेड करते रहें। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।